तो कैसा होता है, वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेद को पढ़ करके त्वरिता वक्तारो भवन्ति, जल्दी से वक्ता बन जाते, उपदेष्टा बन जाते। वेद पाठ सीख लिया, अब कहीं भी उनको याग आदि कर्मों में वेद पाठ करना है, कुछ करना है, तो वो उसको जल्दी से बोलने वाले हो जाते। त्वरितो वक्तारः भवन्ति, वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः, और क्या बोलने लग जाते हैं, झटिति ही वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः, हमने तो वेदों को पढ़ लिया है तो उसी से हमको वैदिक शब्द सिद्ध हो गए हैं, वैदिक शब्दों का ज्ञान हो गया है। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः, और लोक से हमने लोक भाषा को जान लिया है तो लोक से हमें लौकिक शब्दों का ज्ञान हो गया है। लोकाच्च लौकिकाः शब्दाः सिद्धाः ज्ञाताः, ठीक है। वेद के द्वारा हमारे लिए वैदिक शब्द सिद्ध है और लोक से ही हमारे लौकिक शब्द सिद्ध है, माने वेद से हमारे द्वारा वैदिक शब्द जान लिए गए और लोक से लौकिक शब्द जान लिए गए। और व्याकरण क्या कराता है, इन्हीं दोनों का ही तो ज्ञान कराता है। तो अनर्थकम व्याकरणम, अब हमने तो वैदिक शब्द लौकिक शब्द दोनों जान लिए, तो इसलिए व्याकरण शास्त्र क्या है, अनर्थक है। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः, वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेद पढ़ करके त्वरिता, प्रदीप ने त्वरिता का और अलग अर्थ कर दिया है। विवाह आदौ त्वरिता, विवाह आदि के लिए जो जल्दी मचा रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो वेद पढ़ के स्नातक हो गए वेद में, अब उनका समावर्तन संस्कार है, तो जो विवाह आदि के लिए आगे जल्दी मचा रहे हैं ऐसे वक्तारो भवन्ति, ऐसे वो बोलने लग जाते। क्या बोलने लग जाते हैं, जो अग्रिम वाक्य है उसको बोलने लग जाते। वेदान्नो वैदिकाः, क्यों हंस रहे हो, सारा संसार तो 99% तो लोग गृहस्थ ही हैं, 99% तो लोग 1% होंगे ऐसे जो दूसरे आश्रम में जाते हैं, बाकी तो वही है पूरा संसार एक धारा में। वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेद को पढ़ करके विवाह आदि की शीघ्रता करते हुए ऐसा बोलने लग जाते हैं, और पढ़ना नहीं चाहते, पूरा शास्त्राध्ययन करना नहीं चाहते। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः अनर्थकम व्याकरणम इति, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन तो अनर्थक है। हमारे तो व्याकरण शास्त्र के द्वारा वैदिक लौकिक शब्द जाने जाते हैं, और हमने दोनों जान लिए पहले ही, वेद से और लोक से, तो हमें व्याकरण शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता कुछ है नहीं। तेभ्यः एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यो अध्येतृभ्य आचार्य इदं शास्त्रम अन्वाचष्टे, कहते हैं कि वो ऐसे जो छात्र हैं ना, जो विप्रतिपन्न बुद्धि हैं, ऐसे जो अध्येता जिनकी उल्टी बुद्धि हो गई है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि ये वाला शास्त्र भी पढ़ना चाहिए ही, एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः, विप्रतिपन्ना बुद्धिर्येषां, ते विप्रतिपन्न बुद्धयः तेभ्यः विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः, उन विप्रतिपन्न बुद्धि वाले अध्येताओं के लिए, तेभ्यः एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः, इस प्रकार से विप्रतिपन्न बुद्धि वाले जो अध्येता है, जैसे ऊपर बताया उस प्रकार से जिनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, विपरीत ज्ञान युक्त हो गई है, कैसे ऊपर बताया, जो ऐसा बोलने लगते हैं, वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः, ऐसी विप्रतिपन्न बुद्धि वाले अध्येताओं के लिए आचार्य इदम शास्त्रम अन्वाचष्टे, आचार्य ये शास्त्र अन्वाख्यान कर रहे हैं। ये शास्त्र माने ये शास्त्र भाग, किसी एक पंक्ति को भी शास्त्र ऐसा कहा जाता है, किसी एक सूत्र को भी शास्त्र कहा जाता है, तो ग्रंथ का थोड़ा भाग भी हो उसको भी हम शास्त्र, एक भाग के लिए भी शास्त्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात यही शुरू हुई थी ना कि कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, ये पूरा प्रसंग ही क्यों चलाया आपने, ये जो किम पुनरिदम व्याकरणम अधिजिगांसमानेभ्यः, इसका सार क्या है, क्या पूछता है जिज्ञासु कि कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, जो पिछला प्रकरण है आपका वो क्यों चलाया आपने, जब वेदाध्ययन के प्रयोजन नहीं बताते तो शब्दानुशासन के प्रयोजनों का अन्वाख्यान करने की क्या आवश्यकता है, यही तो है ना। तो
ऐसे जो विप्रतिपन्न बुद्धि, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार कि पहले तो ठीक होता था, पहले व्याकरण पढ़ लेते थे और बाद में जो है वो वैदिक शब्दों का उपदेश करते थे, तो उनके लिए प्रयोजन बताने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि वो पूछते नहीं थे, बाल्यकालीन अवस्था रहती थी, उसके कारण पूछते ही नहीं थे व्याकरण के प्रयोजन और पढ़ लेते थे, तो उनको तो नहीं बताने की आवश्यकता थी। लेकिन आजकल उल्टा क्रम हो गया है, स्वल्पायु मनुष्य हैं, तो इसलिए पहले प्रधान जो वैदिक शब्द हैं उन्हीं को पढ़ लेते हैं और फिर जो है बोलने लगते हैं। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच लौकिकाः अनर्थकम व्याकरणम मिति। तो इस प्रकार की जिनकी विप्रतिपन्न बुद्धि हो गई है, ऐसे अध्येताओं के लिए महाभाष्यकार कह रहे हैं कि ऐसे अध्येताओं के लिए आचार्य इदम शास्त्रम अन्वाचष्टे, आचार्य इस शास्त्र का अन्वाख्यान करते हैं। किस शास्त्र का? इमानि प्रयोजनानि अध्येयम व्याकरणम मिति, कि ये सारे प्रयोजन हैं जो हमने बताए, रक्षोह आदि, इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम आदि, ये सारा शास्त्र आचार्य ने कहा है विप्रतिपन्न बुद्धि अध्येताओं के लिए। इमानि प्रयोजनानि अध्येयम व्याकरणम, ये ठीक यही पंक्ति तो कहीं भी नहीं आई है, लेकिन हर प्रयोजन के साथ लगभग इन्होंने दिया ही है ना अंत में कि म्लेच्छामा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम आदि। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो जाएगी, जब 13वें प्रयोजन के बाद या 18वें प्रयोजन के बाद हम कहेंगे तो इमानि प्रयोजनानि अध्येयम व्याकरणम, ये प्रयोजन हैं जिनकी पूर्ति के लिए, जिनके कारण से हमें क्या करना चाहिए, व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? विप्रतिपन्न बुद्धि अध्येताओं के लिए, जो पहले वेद पढ़ लेते हैं और फिर जिनकी व्याकरण शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होती, उनके लिए कहा जा रहा है। तो ये एक प्रसंग ठीक हुआ। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोग, सबसे पहले हमारा कहाँ से शुरू हुआ है भाष्य? अथ शब्दानुशासनम, अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यं केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत् गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मण इति या इत्येवमादयः इति। और फिर वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभिष्टय इषित्तोर्जेत्वा अग्निमीडे पुरोहितम अग्न आयाहि वीतय इति। इतना बताया। केशाम शब्दानाम वैदिकानाम लौकिकानाम च। फिर आगे क्या शुरू हुआ है प्रकरण? अथ गौर इत्यत्र कः शब्द। तो ये यहाँ तक लौकिकाः वैदिकाः, ये एक प्रकरण की भांति है। इसमें शब्दानुशासन के स्वरूप पे चर्चा हो गई और शब्दानुशासन का विषय क्या है ये चर्चा हो गई। फिर उसके बाद शब्द स्वरूप पे चर्चा प्रारंभ हो गई। कहाँ से? अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। और शब्द के अंततः बहुत सारे विकल्प पहले बीच में दिखाए हैं और अंततः शब्द के दो स्वरूपों को स्वीकार करके ये प्रकरण पूरा हो गया। ये नोच्चारितेन सासनालांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपाणि विषाणिनां संप्रत्ययो भवति। येनोच्चारितेन सासनालांगूलककुदखुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः अथवा प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षिः शब्द कार्ययं माणवकः इति शब्दं कुर्वाणः एवं उच्यते। है ना? यहाँ तक शब्द के स्वरूप को बता दिया। फिर उसके बाद प्रकरण प्रारंभ हुआ आपका कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। तो उसमें कहा रक्षोह आगम लघ्व संदेहः प्रयोजनम इति ध्वनिं कुर्वन्नेवम् उच्यते तस्मात् ध्वनिः शब्दः। तो ये शब्दानुशासन का के प्रयोजन का प्रकरण प्रारंभ हो गया। ठीक है। तो और फिर इसी में आनुषंगिक प्रयोजन भी जुड़े। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। तो शब्दानुशासन प्रयोजन ये प्रकरण पूरा हुआ। तो फिर
किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन बता ही क्यों रहे हो यहाँ पर? वेदाध्ययन करने से पहले तो वेद के प्रयोजनों का अन्वाख्यान नहीं होता, तो यहाँ पर भी आपको बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, है ना? ये अभिप्राय है किस भाष्य का? किम पुनरिदम व्याकरणम एवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम अन्वाख्यायते न पुनरन्यदपि किंचिद ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः शमित्येवमादीन शब्दान पठन्ति। तो उसका उत्तर समाधाता ने क्या दे दिया है कि पुरा काल में जैसी व्यवस्था थी, पहले व्याकरण पढ़ते थे बाल्यकाल में और फिर उसके पश्चात वैदिक शब्दों का उपदेश होता था, वेदों का स्मरण करते थे। तो उस व्यवस्था के अनुसार, तो बोलिए, वाक्य पूर्ति कीजिए, उस व्यवस्था के अनुसार व्याकरण शास्त्र के प्रयोजनों का अन्वाख्यान करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब बालक होने के कारण प्रश्न भी नहीं करते थे अध्येता कि व्याकरण क्यों पढ़े, और जब प्रश्न नहीं है तो उसका समाधान करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, वैदिक शब्द ही पहले पढ़ लेते हैं, वेद ही पहले पढ़ लेते हैं और फिर व्याकरण शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होती और उल्टी बुद्धि और हो जाती है। क्या उल्टी बुद्धि हो जाती है? वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः अनर्थकम व्याकरणम, ऐसी उल्टी बुद्धि और हो जाती है। तो इसलिए जो विप्रतिपन्न बुद्धि वाले अध्येता हैं उनके लिए आचार्य को शब्दानुशासन का प्रयोजन वाला प्रकरण कहना आवश्यक है, शब्दानुशासन के प्रयोजनों का अन्वाख्यान करना आवश्यक है। प्रदीपः देखिए, अद्यत्वे शब्दो निपातः, अद्यत्वे ये कह रहे हैं कि ये निपात है, अस्मिन् काले इत्यत्रार्थे वर्तते। अद्यत्वे का अर्थ क्या है? अस्मिन् काले, इस अर्थ में ये अद्यत्वे शब्द निपात है, सप्तम्यंत नहीं है। सप्तम्यंत जैसा प्रतीत हो रहा है ना, लेकिन कह रहे हैं कि निपात है। त्वरिता, त्वरिता माने शीघ्रता करने वाले। किस में शीघ्रता करने वाले? विवाहादौ, ठीक है, विवाह आदि कार्यों में शीघ्रता करने वाले। उद्योतः भाष्ये उत्तरमाह पुरा कल्पेति, भाष्यकार किम पुनरिदम व्याकरणम एवं प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पुरा कल्प एतदासेदिति। युगांतर इत्यर्थ, पुरा कल्प का उद्योत ने अर्थ कर दिया युगांतर में, क्योंकि कलियुग के लगभग 5000 वर्ष हो रहे हैं अभी, तो उससे पहले तो जो है वो द्वापर युग ही होगा, भिन्न युग में। युगांतर अर्थात इससे भिन्न युग में, माने कलियुग के प्रारंभ से पहले जो द्वापर युग था उसमें अलग परंपरा थी। अब कलियुग में मनुष्यों की आयु और कम हो गई है। अब हम सुनते हैं ना कि उस समय भी जो है वो, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन की आयु लगभग शायद जो है वो कितनी 115-120 वर्ष ऐसा कुछ बताते हैं। और उस समय जब पांडवों का वनवास चल रहा था और कीचक जो है वो द्रौपदी पर मोहित हुआ था ना, भीम ने उसका वध किया, तो उस समय द्रौपदी कितने वर्ष की थी? 80 वर्ष की। राज तो 80 वर्ष के जो है वो तो इसका मतलब उस समय आयु अधिक थी। अभी कलियुग में आयु और कम हो गई है। तो उस समय परंपरा भिन्न थी अध्ययन की। पहले व्याकरण शास्त्र ही सब पढ़ते थे, उसके बाद ये वाला वैदिक शब्दों का पाठ करते थे, वेद पढ़ते थे। अभी इस युग में आयु अल्प है और परंपरा भी उल्टी हो गई है। पहले वेद पढ़ लेते हैं, फिर व्याकरण शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते। तो उसी को भगवान भाष्यकार ठीक करना चाहते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं पुराकल्प एतदासीत। पुराकल्प का अर्थ द्योत ने कर दिया है युगांतरे इत्यर्थः, भिन्ने युगे। इससे पहले वाला जो युग था, भिन्न युग द्वापर युग, उसमें संस्कारः उपनयनम करणम आभ्यंतर प्रयत्नः। करण क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न ही करण है, उनको ही यहाँ करण कहा जा रहा है। तत्त स्थान करण ऐसे आया है ना, तो करण माने यहाँ पे एक तो जिह्वादिकरण होते हैं, उसको नहीं करण कह रहे। किसको कह रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्नों को ही करण कह रहे हैं। अनुप्रदानम, अनुप्रदान क्या है?
नादादि बाह्य प्रयत्न, अनुप्रदान से ये नादादि सारे के सारे बाह्य प्रयत्न गृहीत हैं। तेन अधीत व्याकरण शिक्षेभ्य इत्यर्थः, तो इसका अर्थ हो गया कि अधीत पढ़ लिया है व्याकरण जिन्होंने और पढ़ लिया है शिक्षा शास्त्र जिन्होंने, उनके लिए पहले वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था पुरा काल में। ठीक है। ते तदानीमपि कर्मानुष्ठान फलकत्वं वेदस्य जानन्तो नित्यत्वं वा तदध्ययनस्य जानन्तो न तदध्ययन प्रयोजनं पृच्छन्ति इति न कदाचिदपि वेदाध्ययन प्रयोजनोपदेश इति तात्पर्यम्। और फिर पहले पुरा काल में ये समस्या आएगी कि भाई उन्होंने चलो छोटी अवस्था में ही व्याकरण शास्त्र पढ़ लिया था, उसके शिक्षा शास्त्र भी पढ़ लिया था, उसका प्रयोजन तो नहीं पूछ पाए। लेकिन फिर तो वो बड़े हो गए होंगे, तो जब उनको वैदिक शब्द सिखाने लगे होंगे, वेद पाठ सिखाने लगे होंगे, तो वो उसका प्रयोजन पूछते होंगे। फिर वेद अध्ययन का प्रयोजन क्यों नहीं बताया जाता है? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जब बड़े भी हो जाते थे ना, ते तदानीमपि, माने जब वो व्याकरण पढ़ चुके हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी वो उस समय भी कर्मानुष्ठान फलकत्वं वेदस्य जानन्तः, वो वेद के अध्ययन का कर्मानुष्ठान रूप फल जानते थे। ठीक है। उस फल को जानते हुए, और नित्यत्वं वा तदध्ययनस्य जानन्तः, और वेदाध्ययन नित्य कर्म है। ठीक है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, ये ब्राह्मण बालकों का नित्य कर्म है वेदाध्ययन, ऐसा जानते हुए न तद अध्ययन प्रयोजनम पृच्छन्ति, उसके अध्ययन का, किसके अध्ययन का? वेद के अध्ययन का प्रयोजन नहीं पूछते थे। इति न कदाचिदपि वेदाध्ययन प्रयोजनोपदेशः, इसलिए कभी भी वेदाध्ययन के प्रयोजनों का उपदेश नहीं किया जाता है। इति तात्पर्यम, ये अभिप्राय है। आगे भाष्य, न तथा अद्यत्वे न तथा माने आजकल के समय में वैसा नहीं है, पुरा काल जैसा अध्ययन परंपरा वैसी नहीं है, अध्ययन की परिपाटी पद्धति वैसी नहीं है। किंतु विपरीतम, फिर कैसी है? किंतु विपरीतम, उल्टी है, उससे उल्टी है। पहले वेद पाठ कर लेते हैं, फिर व्याकरण शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होती। भाष्ये, आचार्य पदेन शास्त्राध्यापको भाष्यकृदेव विवक्षितः, तेभ्य एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्योऽध्येतृभ्यः आचार्य इदं शास्त्रमन्वाचष्टे। आचार्य किससे किसको लेंगे? तो कह रहे हैं कि शास्त्र को पढ़ाने वाले जो भाष्यकार हैं वही यहाँ पर आचार्य पद से विवक्षित हैं। शास्त्राध्यापको भाष्यकृदेव, अष्टाध्यायी शास्त्र का अध्यापन करा रहे हैं ना विशेष रूप से शंका समाधान सहित अपने विद्यार्थियों को भाष्यकार, तो यहाँ पर आचार्य पद से शास्त्र का अध्यापन कराने वाले भाष्यकृत ही अभिप्रेत हैं। इदम शास्त्रम मिति, इदम शास्त्रम अन्वाचष्टे, इदम शास्त्रम से क्या लिया जाएगा? प्रयोजनान्वाख्यानम शास्त्रम, प्रयोजन का अन्वाख्यान करने वाला जो भी शास्त्र भाग है वो सारा लिया जाएगा। माने रक्षोहा से शुरू करके जितने भी सारे प्रयोजन हैं वो सारे के सारे प्रयोजन इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। इदम शास्त्रम अन्वाचष्टे। ठीक है। तो अब इस प्रकरण को पूरा करते हैं। देखिए, उक्तः शब्दः, कह रहे हैं कि शब्द कह दिया, शब्द का स्वरूप कह दिया ना। अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः पूछा था और उसका विस्तार में उत्तर आगे आ गया है। तो उक्तः शब्दः, शब्द को कह दिया गया। उद्योत ने अलग अर्थ किया है क्योंकि आगे अग्रिम आ रहा है स्वरूपमपि उक्तम, शब्द का स्वरूप भी कह दिया, तो पहले वाक्य का अर्थ अलग होना चाहिए ना कुछ, फिर तो इसलिए उद्योत कह रहे हैं। देखिए, उक्तः शब्दः इति भाष्ये, उक्तः शब्द इति लौकिकानां वैदिकानां चैतन्येन विषयभूतः शब्दः उक्तः इत्यर्थः। इस शास्त्र का विषय शब्द है, लौकिक और वैदिक शब्द है, ऐसा कह दिया। उक्तः शब्दः, शब्द कह दिया। क्या शब्द क्या कह दिया? कि इस शास्त्र का विषय शब्द है, ये बता दिया। इस शास्त्र का शब्द विषय लौकिक और वैदिक शब्द हैं, ये बता दिया। स्वरूपमपि उक्तम, फिर शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या है ये भी अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः, इस प्रकरण के द्वारा बता दिया। प्रयोजनानि अपि उक्तानि, और
अथ कानि पुनः शब्दानुशासन से प्रयोजनानि, इस प्रकरण के द्वारा इस शास्त्र के प्रयोजन भी बता दिए। उद्योत को एक बार फिर से देख लीजिए। भाष्ये उक्तः शब्द इति लौकिकानां वैदिकानां चैत्यनेन विषयभूतः शब्दः उक्तः इत्यर्थः। ठीक है। स्वरूपमपि उक्तम, उस पे कह रहे हैं स्वरूपमपि इति अथ गौर इत्यादिना। ठीक हुआ। अथ गौर इत्यादि प्रकरण के द्वारा शब्द का स्वरूप भी कह दिया। अयम उपसंहारो ग्रंथस्य विषय प्रयोजन निरूपणम एतावता कृतम मिति बोधयितुम। ये अब इस ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं। ग्रंथ माने पूरे ग्रंथ का नहीं, ये जो प्रकरण अभी चल रहा था, शब्द का पहले कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, फिर शब्द का स्वरूप क्या है, फिर इस ग्रंथ के प्रयोजन क्या है, इस पूरे ग्रंथ भाग का अब कह लीजिए प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं, पूर्णता कर रहे हैं। विषय प्रयोजन निरूपणम एतावता कृतम मिति बोधयितुम। क्या बताना चाहते हैं कि विषय, ग्रंथ का विषय और ग्रंथ का प्रयोजन, उसका निरूपण इतने ही ग्रंथ से हो गया है, इतने ही ग्रंथ भाग से हो गया है। एतावता कृतम, इतने के द्वारा कर दिया गया है। इति बोधयितुम, ये बताने के लिए। ठीक। अयम उपसंहारो ग्रंथस्य विषय प्रयोजन निरूपणम एतावता कृतम इति बोधयितुम। विषय और प्रयोजन का निरूपण इतने ग्रंथ के द्वारा किया गया है, ये बताने के लिए ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं। ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं माने ग्रंथ का जो एक भाग पूरा हो गया, मुख्य जो भूमिका के रूप में एक तरह से होना चाहिए, उसको पूर्ण कर रहे हैं यहाँ पर। तेनैव संबंधाधिकारिणौ उक्तौ इति तौ पृथंग नोक्तौ। और ये जो विषय और प्रयोजन का निरूपण कर दिया है भाष्यकार ने, उस निरूपण के द्वारा ही तेनैव, तेनैव अर्थात विषय प्रयोजन निरूपणेनैव। विषय और प्रयोग, ये बात उद्योतकार पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में विषय, प्रयोजन और अधिकारी और संबंध, इन 4 विषयों की चर्चा की जाती है। संक्षेप में ये पहले भी बता चुके हैं, तो उसी को यहाँ पे एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि विषय प्रयोजन का निरूपण मुख्य रूप से इतने ही भाष्य के द्वारा हो गया है। ये बताने के लिए अब इस प्रकरण को, इस ग्रंथ भूमिका को उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं। तेनैव संबंधाधिकारिणौ उक्तौ, और विषय और प्रयोजन का जो निरूपण किया है यहाँ पर, उसी के द्वारा ही संबंध को भी कह दिया गया और अधिकारी को भी कह दिया गया। इति तौ न पृथंग, तौ पृथक नोक्तौ, इसलिए उनको अलग से नहीं कहा। उनको किनको? संबंध को। किसके संबंध को? शास्त्र और विषय, इनका परस्पर संबंध प्रतिपादक प्रतिपाद्य होता है ना, प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव संबंध होता है, तो उस संबंध को भी पहले ही बता चुके हैं इसी के द्वारा। और अधिकारी कौन है ये भी स्पष्ट है, जो साधु शब्दों को जानना चाहता है वो व्याकरण शास्त्र का अधिकारी है। इति तौ पृथंग नोक्तौ, इसलिए इन 2 को अलग से नहीं कहा। ठीक। अस्तु अद्वैता। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो